आज हम बनाने जा रहे हैं मटन रोस्ट प्रेशर कुकर के अंदर। तो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही मजे का बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तरखान रेसिपीज। मैं हूं आपका दोस्त शेफ फासिम, जो हर बार की तरह लाया है कुछ नया और कुछ मजेदार। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का बहुत मुबारक दिन है। तो आज के इस मुबारक दिन में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियोज नहीं डाली, जिसकी वजह यह थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद मैं ईद करने के लिए अपने होम टाउन में आ गया था। तो आपको किचन से भी अंदाजा होगा, किचन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं अपने घर पे यहाँ पे होम टाउन अटक में आया हुआ हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरा, मैंने व्लॉग चैनल भी शुरू किया जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन रोस्ट प्रेशर कुकर के अंदर। तो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही मजे का बनता है। जैसे कि आज ईद का पहला दिन है, तो मैं आज ईद के पहले दिन के ऊपर आपके लिए मजेदार रेसिपी लाऊं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मटन ले लिया है। यहाँ पे ये 2 किलो मटन है, ठीक है। और ये दस्ती और रान का गोश्त है। ये देख लें, इसको इस तरह से आपने बड़ा बड़ा काट लेना है, ठीक है। ज़्यादा छोटा नहीं करना। इतने पीसीज होंगे तो आपका रोस्ट जो है अच्छा बनेगा, अदरवाइज़ वो घुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं गोश्त के ऊपर। हम सबसे पहले सिरका लगाते हैं। इसको अच्छे से हमने इसी तरह सिरका लगा देना है, ठीक है। ये मेरी जितनी भी मीट वाली रेसिपीज़ होती हैं उसमें आपको पता है सबसे पहले मैं सिरका और नमक लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया। ये तकरीबन यहाँ पे 3 टीस्पून के करीब नमक गया है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से नमक लग जाना चाहिए सारे पीसेस को। और यहाँ पे अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो आपसे मैं मिलता हूँ अब 10 से 15 मिनट के बाद। अच्छा तो दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। सारा सिरका और जितना भी नमक लगा हुआ है ना, वो सारा हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। तो जैसे आप सिरका और नमक लगाते हैं और उसको वॉश करते हैं तो आपको गोश्त की रंगत में भी फ़र्क नज़र आता है। जो खून लगा होता है ना, वो सुर्खी उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, अभी आपको काफ़ी कलर में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा, कितना साफ़ हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कुकर ले लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर लेयर्स में सबसे पहले आलू डालेंगे, फिर हम यहाँ पे गोश्त ऐड करेंगे और उसके बाद प्याज और टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैं आलू को छील लिया था, ठीक है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इनको इस तरह से दरमियान से भी काट सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा छोटा नहीं करना आलू को, नहीं तो वो अंदर घुल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने आलूओं का आधा कर लिया। अब ये कुकर में डालते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे हम गोश्त को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह से। अब हम यहाँ पे टमाटर डालेंगे, ठीक है। ये 2 किलो गोश्त है। 2 किलो गोश्त के लिए मैंने 5 आलू लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे हम 4 टमाटर ले लेंगे बड़े साइज़ के। इनको भी हम इस तरह से साबुत डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिए हैं तकरीबन 3 छोटे प्याज। उनको इस तरह से दरमियान से काट लिया, ठीक है। आप चाहें तो इनको बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बारीक काट के इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि वो अंदर घुल जाएंगे और मुझे इस तरह से पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर जाएगा नमक, ठीक है। इस तरह से हमने नमक डाल देना। तकरीबन इसमें 2.5 टीस्पून जो है हमने नमक डाल दिया। हमने जब सिरका लगाया था तब भी हमने 3 टीस्पून डाला था, तो आप उस पर ज़रूर डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल जो है इसमें 1 किलो के लिए 250 ग्राम्स जो है ना वो रिकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप कम ऑयल लेते हैं तो आप थोड़ा सा कम डाल लें। तो हमारे पास 2 केजी गोश्त है, तो 2 केजी गोश्त के अंदर मैं तकरीबन 300 से 350 ग्राम के करीब जो है ये तेल डालूँगा, क्योंकि गोश्त की एक अपनी की चिकनाहट होती है। और जो हमने इसमें से ये पीसीस सेलेक्ट किए हैं, जो रान का और दस्ती का है, उनमें एक अपनी हड्डियों के अंदर चिकनाहट होती है, तो उसका भी ऑयल आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हम तकरीबन ½ लीटर से 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, नहीं तो जो आपका वो रोस्ट का टेस्ट है ना वो उस तरह से सही आएगा नहीं।
और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक लहसुन साबुत इस तरह से। अब हम इसको कुकर को बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश गोश्त था, तो यहाँ पे हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। फिर अब इसको 20 मिनट के बाद देखते हैं, अगर इसमें मज़ीद कोई कसर हुई तो हम इसको 5 से 10 मिनट और दे देंगे। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट के बाद इसको चेक किया था, लेकिन 20 मिनट में ये नहीं गला था, तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट जो है मज़ीद दे दी। तो तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट अभी हमने कुकर में प्रेशर दिया। अब हम कुकर को खोलते हैं और इंशाल्लाह जो है ये अब बन गया होगा। बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अगर आप ये देखें, माशाल्लाह ये रोश की जो यखनी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त कलर दे रही है। गोश्त चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितनी आसानी से जो है ना गोश्त बोटियों से लैदा हो रही है। देखें, इसको टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा गल गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हमारा रोस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने टेस्ट भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी मज़े की वीडियोस देख रहे हैं। हमारी मज़ीद मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।